ठीक है, तो देखिए अगर आप लैपटॉप में करेंगे तो आपको यूट्यूब का फॉर्मेट ऐसे दिखेगा, और जो ये साइड में आपका ये बटन आता है ना, एक सेकंड, बटन कहाँ गया, अगर लैपटॉप में या टैब में करेंगे तो लेफ्ट साइड ये बटन होता है जिस पे हम क्लिक करते हैं, और उसी में सारी सेटिंग होती है। जैसे मैंने इसे क्लिक किया, इसको जैसे आपका लोगो बना होगा ऊपर साइड में, मोबाइल पे भी ऐसे ही होता है। तो मैं साथ साथ समझाता हूँ मोबाइल में भी आपको। तो मोबाइल पे आपने YT स्टूडियो डाउनलोड कर लिया था ना, ओके, YT स्टूडियो को ओपन कर लीजिए, और जो लोगो है उसको आप क्लिक करिए, जो ऊपर टॉप पे होगा राइट साइड में एकदम कॉर्नर में, ठीक है, उसको आप क्लिक करेंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ सर्कल किया हुआ है, ये टैबलेट या लैपटॉप में इस तरह शो करेगा होम पेज। ठीक है, और ये आपका जो लेफ्ट साइड है ये आपका सेटिंग वाला ऑप्शन होगा जो आपका लोगो बना है। ठीक है, ओके, तो अब जब हम लैपटॉप या उस पर जाते हैं, तो आपको सेटिंग्स ऐसे दिखाएगा, जैसे मैं अभी आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। सेटअप बिग पे व्यू योर चैनल, गूगल अकाउंट, स्विच अकाउंट, साइन आउट, यूट्यूब स्टूडियो, परचेज एंड मेंबरशिप, योर डेटा इन यूट्यूब, अपीयरेंस, डिस्प्ले, रिस्ट्रिक्शन, लोकेशन, कीबोर्ड। ठीक है, मैं दोनों से सेटिंग बताता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो पहले मैं बताता हूँ मोबाइल से। तो मोबाइल पे जो सबसे पहला ऑप्शन आपका है ना, लोगो, उसके साइड में जब जाओगे तो एक पेंसिल का निशान बना होगा छोटा सा, दिख रहा है आपको मोबाइल पे? जो आपका सेल फोन है, जब आपने लोगो पे क्लिक किया, जो आपका लोगो बना होगा छोटा सा, या नेम का जो भी होगा आपका नेम, उसके नेम से बना होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो एक स्क्रीन खुलेगी जिसमें सेटिंग, अकाउंट स्टेटस, सेंड फीडबैक, हेल्प सेंटर, यूट्यूब, ये सब आ रहा होगा। ठीक है, तो देखो लोगो के ना साइड में, राइट साइड में एक पेंसिल का निशान होगा छोटा सा, उसको आप क्लिक कीजिए। ये आपकी बेसिक सेटिंग होगी जो आपको करनी है। तो सबसे ऊपर क्या है, सबसे ऊपर आपका आता है कवर इमेज। फेसबुक का अलग होता है, यूट्यूब का अलग होता है। तो यूट्यूब का जो कवर इमेज है, मैं इस पर भी दिखा देता हूं आपको। जैसे मैं व्यू माय चैनल पे गया, तो अभी देखिए, ये जो टॉप पे आपको दिखाएगा ना स्क्रीन, ये कवर इमेज है जो आपको मोबाइल पे भी दिखाएगा, लेकिन मोबाइल पे आपने बना नहीं रखा तो आपको कुछ दिखा नहीं रहा होगा। तो ये चीज है, ये कवर इमेज है, या फिर यूट्यूब बैनर भी आप बोल सकते हैं। ये आपको दिख रहा होगा। अब आपको जब ये क्रिएट करना होगा तो मोबाइल पे राइट साइड में ना छोटा से एक कैमरे का ऑप्शन होगा, दिख रहा है आपको? उसी कवर इमेज में छोटा सा कैमरे का ऑप्शन, हाँ, तो उसे क्लिक कीजिए। अब उसमें लिखा है, दो ऑप्शन आएंगे, टेक अ फोटो या चूज फ्रॉम योर फोटोज। या तो आप अपनी फोटो डायरेक्टली मोबाइल का कैमरा ऑन हो जाएगा, या फिर आपके गैलरी में कोई इमेज होगी जो आपके चैनल से रिलेटेड फोटो होगी। फॉर एग्जांपल आप रीडिंग बुक्स बोल रहे थे ना, तो रीडिंग बुक्स के जैसा कोई फोटो आपने डाउनलोड कर रखा होगा गूगल से। तो एक सेकेंड होल्ड कीजिए, एक सेकेंड। तो जैसे आप जाओगे उस पर, यूट्यूब के उस पर, ठीक है, तो उसमें दो ऑप्शन आ रहे हैं, टेक अ फोटो और चूज फ्रॉम योर फोटो। टेक अ फोटो मींस आपको ये ऑप्शन पे जैसे क्लिक करोगे तो आपकी अपनी खुद की फोटो यहाँ पे डालनी है, या फिर चूज फ्रॉम योर फोटो, तो बैकग्राउंड हमारा जो होता है, जो ये थंबनेल जो बना है ना यूट्यूब का बैनर, वो बेसिकली क्या होता है, जब कोई पहली बार आपके यूट्यूब चैनल पे आएगा तो वो बेसिक इंफॉर्मेशन देखेगा आपके चैनल की, कि आपका चैनल है क्या। जैसे मेरा चैनल है डिजिटल मार्केटिंग एकेडमी, तो मैंने बता रखा है अपने ब्रांड का नेम। ठीक है, क्या है, क्या करता हूं मैं, AI पावर डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाता हूं। मेरी वेबसाइट ये है, आप यहां पे जाके सर्च कर सकते हो। और कॉल टू एक्शन क्या है, सब्सक्राइब। तो आपको भी एक ऐसा इमेज डालना होगा, जब कोई कस्टमर आपके वेबसाइट पे आए तो उसको दिखेगा। या तो आप डायरेक्टली डाल सकते हो, या फिर आप कैनवा पे जाओगे। मैं कैनवा से भी करके आपको दिखा देता हूँ, लास्ट टाइम जैसे हमने किया था ना कैनवा से। तो आप क्या करोगे, कैनवा को ओपन कीजिए। अगर आपके पास इमेज नहीं है
उस केस में बता रहा हूं मैं। अगर आपके इमेज है तो डायरेक्टली अपलोड कर सकते हो आप। तो जैसे मैंने कैनवा ओपन किया, ठीक है, ये अल्टरनेट बता रहा हूं कि 90% लोग यही करते हैं, वो खुद नहीं बनाते। वो क्या करते हैं, कैनवा पे जाते हैं, कैनवा पे जाके अपनी इमेज क्रिएट करते हैं यूट्यूब बैनर के लिए। तो जैसे कैनवा ओपन होगा, आप देखिए कैनवा ओपन हो रहा है। आप चाहो तो अपनी इमेज डाल सकते हो या फिर कैनवा पे जाके क्रिएट कर सकते हो। तो मैं दोनों ही ऑप्शन दिखा रहा हूं। आपका पास जो पहला ऑप्शन है वो आपके मोबाइल का है, आप कोई भी गैलरी पे जाके सिलेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिकली वहां पे वो अपलोड हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप कैनवा पे जाएंगे। कैनवा पे कहाँ जाएंगे आप बताएंगे मुझे, मैंने आपको समझाया था। जब हमें थंबनेल बनाना होगा यूट्यूब का, हम किस किस पे जाएंगे? सोशल मीडिया। वेरी गुड, आपको क्लियर हो रहा है इसका मतलब। तो हम सोशल मीडिया पे क्लिक करेंगे। तो सोशल मीडिया पे क्लिक किया तो अब आपको क्या चाहिए यहाँ पे, यूट्यूब का थंबनेल सॉरी, यूट्यूब का बैनर इमेज। तो इसमें यूट्यूब का दिखा नहीं, कोई बात नहीं, आप यहाँ पे सर्च कीजिए YOUTUBE यूट्यूब। जैसे यूट्यूब डालेंगे वो सारे ऑप्शन दिखा देगा, यूट्यूब थंबनेल, यूट्यूब बैनर, यूट्यूब शॉर्ट्स और यूट्यूब चैनल लोगो। ठीक है, अब बताइए इसमें हम क्या चूज करेंगे, ये चूज करेंगे कि ये चूज करेंगे, ये चूज करेंगे कि ये चूज करेंगे? यूट्यूब बैनर। वेरी गुड। तो हम इसको नहीं चूज करेंगे, इसको नहीं करेंगे, इसको नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, यूट्यूब बैनर को। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यूट्यूब बैनर को क्लिक करेंगे। जैसे हम यूट्यूब बैनर पे आए तो हमारे सामने यूट्यूब बैनर का जो डायमेंशन होगा उसका वो कैनवस मींस ब्लैंक कैनवस आपके सामने ओपन कर देगा। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, जैसे ही ओपन हो जाएगा, अब या तो आप खुद ड्रॉ करो, टाइम वेस्ट करो उस चीज में कि मैनुअली करता रहूं, या फिर 99% जो लोग करते हैं वो क्या करते हैं, ऑटोमेटिक जो टेम्पलेट्स होते हैं हमारे पास उन्हीं को यूटिलाइज करते हैं। तो हम क्या करेंगे, टेम्पलेट्स में जाएंगे। ठीक है, तो टेम्पलेट्स आपका ऑप्शन पहला है, ये वाला, ये आपका पहला ऑप्शन है टेम्पलेट्स। ठीक है, अब आप इस पे क्लिक करेंगे। तो जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे ये आपको टेम्पलेट्स दे देगा। अब आपका जो चैनल है वो किस चीज पे है, रीडिंग बुक्स। ठीक है, तो आपने क्या लिखा है यहाँ पे, रीडिंग बुक्स लिख दिया आपने सीधा, RAD। अच्छा, हिंदी पाठशाला, ठीक है, हम यहाँ पे लिखते हैं हिंदी पाठशाला या स्कूलिंग या कुछ, ठीक है, हम हिंदी पाठशाला लिखते हैं, HINDHI हिंदी पाठशाला। ठीक है, देखते भी क्या दिखाता है। Sorry, we couldn't find the template for Hindi part. Try searching something related to हिंदी पाठशाला। ओके, देखते हैं, तो स्पेलिंग समझ नहीं आई। तो हिंदी पाठशाला में एक्चुअली पता है क्या है, जो ग्राफिक्स आएंगे वो आएंगे आपके जो हिंदू से रिलेटेड जो मैथोलॉजिकल कुछ साइंस वगैरह होंगे उस तरह के आएंगे। लेकिन अगर आप स्कूल डालोगे तो वो चीज आएगी यहाँ पे, जैसे आपने हिंदी स्कूल डाला, पाठशाला शायद नहीं ले रहा होगा ये, कोई बात नहीं, क्योंकि हमें क्या दिखाना है, बच्चे दिखाने हैं या फिर स्कूल में टीचर्स पढ़ा रहे हैं, कुछ ऐसा इमेज दिखाना होगा। अब देखते हैं, अगर हम हिंदी स्कूल डालते हैं तो ये लेगा, 100% लेगा। अब देखो, इससे आप कोरिलेट थोड़ा बहुत कर सकते हो कि यहाँ पे इमेज दिखा रहा है, पाठशाला हमने बोला लेकिन वो पाठशाला हिंदी वर्ड को नहीं ले पा रहा, लेकिन हमने उस वर्ड को इंग्लिश में बोला तो ले लिया। क्यों? क्योंकि कैनवा के जो डिक्शनरी में जो वर्ड्स फीड हैं वो उसी के अकॉर्डिंग सर्च करेगा। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें जो भी बनाना है उस इमेज को ऐसा बनाना है कि वो हमारे चैनल के अकॉर्डिंग कोरिलेट कर सके। जैसे पाठशाला में बच्चे पढ़ रहे हैं तो इधर भी वो यही दिखाएगा आपको कि टीचर्स पढ़ा रहे हैं, स्कूल बैग दिखा देगा, बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है, जैसे ये है, ये स्कूल हो गया, या ग्राफिक्स दिखा दिए खूब सारे जो स्कूल में होते हैं यूज, डैशबोर्ड हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया, बसेस हो गए। ठीक है, तो आपको भी ऐसा ही यूज करना है कोई, मान फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला चूज किया, कौन सा बोर्ड चूज किया मैंने, सिंपल। अब इसमें आप अपना लिख सकते हो चैनल का नेम हिंदी पाठशाला। कैसे? अच्छा, फ्री वाला नहीं है, सॉरी, इसको मैं हटा के दूसरा यूज करता हूँ। एक सेकंड में, हिंदी वाला है ना, इसमें आएगा।
कोई बात नहीं, चलो आने दो इसको। तो हम टेक्स्ट पे जाएंगे, ठीक है। टेक्स्ट पे जाके हमने क्लिक किया, हमने लिखा HINDHI हिंदी पाठशाला, ठीक है। हमने हिंदी पाठशाला लिखा। उसके बाद हमें क्या चाहिए, हम चाहते हैं कि इसमें थोड़ा सा स्कूल का कुछ इमेज दिखे, बच्चे खेल रहे हो ऐसा कुछ दिखे, ताकि वो दिखे कुछ वैसा। तो मैंने डाला स्कूल, सॉरी एलिमेंट्स पे जाएंगे वापस हम। हमने डाला हिंदी स्कूल। तो जैसे हमने एक स्कूल डाल दिया, तो उसको छोटा कर दिया हमने, ठीक है। बहुत ज़्यादा छोटा हो गया, एक सेकेंड, इसको थोड़ा छोटा करेंगे। छोटा करने के लिए हमें क्या करना होगा, साइड से क्रॉप करना होगा, ठीक है। इस पे यहाँ पे डाल दिया। दूसरा हमें चाहिए कि बच्चे खेल रहे हैं कुछ, तो बच्चे खेल रहे हैं कुछ इमेज देख लेते हैं इसमें से। जैसे ये स्कूल बस दिखी हमें, ठीक है। अब स्कूल बस को साइड से थोड़ा छोटा करेंगे और इधर दिखा देंगे। अब देखो इसमें रिमूव वाटर मार्क आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि कैनवा जो हम यूज कर रहे हैं फ्री वाला यूज कर रहे हैं, और जो टेम्पलेट्स हम यूज कर रहे हैं ये पेड वाले हैं। मतलब जब आप पेड सेक्शन लेते हो तब आपको ये चीजें मिलती हैं, ठीक है ना। तो ये आपके ऊपर है कि आप पेड वाला यूज करना चाहते हो कि फ्री वाला। सब्सक्रिप्शन बहुत सस्ता है इसका, ज़्यादा महंगा नहीं है, आपको लेना तो ले सकते हैं और बेनिफिट ही रहेगा आपको फ्यूचर में, ठीक है। हाँ इसमें आई थिंक 99 वाला भी है, 299। इसमें एक बार देख लेता हूँ, मेरे को भी आइडिया नहीं, काफ़ी टाइम से मैंने देखा नहीं, क्योंकि हर बार इनके चेंज होते हैं, ठीक है। मैं इसको देख लेता हूँ कितने चार्जेस। मंथ का भी होता है, नहीं होता ईयरली है, बट वो कटता मंथली है। जो आपसे पैसा लेगा वो ईयरली बेस पे लेगा, लेकिन कटेगा मंथली वो आपका। जैसे आप अभी लोगे कैनवा फॉर बिजनेस या कैनवा प्रो, तो अगर आप कोई बिजनेस चला रहे हो, आपके 10-12 बंदे हैं, 4-5 बंदों की टीम है, तो आप कैनवा फॉर बिजनेस पे जाओ। ये जो है आपका कैनवा फॉर बिजनेस, आप इस पे जाओ। अगर कोई आप ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो, अगर आप सिर्फ अपने लिए लेना चाहते हो तो कैनवा प्रो पे लो। जो भी लोगे आपको 30% 30 डेज का ट्रायल मिलेगा। अब देखो प्रो और बिजनेस में डिफरेंस क्या है, प्रो और इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस जो आपके कैनवा में जो फीचर्स हैं प्रो और बिजनेस, बिजनेस थोड़े से ज़्यादा हो जाएंगे। और प्रो में देखिए, आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रो में आपका जो इंटरेक्टिव विद कोड है, एक्सपीरियंस विद इंटरेक्टिव कोड, इसमें 10x है, इसमें 20x है। और इसमें जो अकाउंट सिंक्रोनाइज करना है आपको, वो 500 GB तक क्लाउड देता है, और ये 100 GB तक। प्रो एक्चुअली आपके इंडिविजुअल के लिए, कि आपको टेम्पलेट्स अच्छे चाहिए, कोडिंग आपको करनी है, रिज्यूमे हाई लेवल का बनाना है, इमेजेस बहुत अच्छे चाहिए, तो आप प्रो ले लो, आपके लिए अच्छा है। अगर आपके पास कोई बिजनेस है, स्कूल चला रहे हो आप कुछ, या ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो, तो आप बिजनेस पे जाइए, ठीक है। तो ये आपका हो गया प्रो और बिजनेस। और अगर मैं फॉर एग्जांपल कैनवा प्रो लेता हूँ, फॉर एग्जांपल आपको अपना लेना है कैनवा प्रो, ठीक है। अब देख लेते हैं इसको कितने दिन का है, ये प्राइस दिखा देगा मेरे ख्याल से 1200, ओहो 23 30 डेज का 333 पर मंथ कटेगा। फॉर और 4000 आपका जो है वो ईयरली है, मींस आपका कटेगा 4000, और 333 मंथ आपका मंथली कटेगा। तो इसने ये जो अमाउंट दिखाया आपको, अरे कहाँ गया, ये जो अमाउंट दिखाया इसने कैनवा प्रो का 30 डेज का, वो फ्री रहेगा। उसके बाद आपका जो कटेगा ईयरली 4000 है, मतलब आपका मंथली कितना कटेगा, 500 रुपये कटेगा, ठीक है। और अगर आप लेते हैं 2000 वाला ईयरली, 2000 भी है, तो उसमें आपका 333 कटेगा। तो ये प्लान आपको देखना पड़ेगा कि आपको लेना है कि नहीं लेना है। आप अगर लेना हो तो आप ये ले सकते हैं। अगर वन टाइम देना चाहते हो तो उसमें आपको थोड़ा डिस्काउंट होगा। फॉर एग्जाम्पल आपका ये होगा, देखिए 12 मंथ का आपका 4000 है, स्ट्रेट फॉरवर्ड कट जाएगा। 1 मंथ का 500 है, 1 वीक का 199, 1 डे का 69 है। तो 4000 आपका कटेगा वन टाइम में, उसका टोटली फ्री है 1 साल के लिए। लेकिन अगर आप मंथली लेते हैं तो आपका 333.33 मंथ पर मंथ कटेगा पैसा आपका, मतलब 333 रुपये आपका मंथ का कटेगा अगर आप ईयरली लेते हैं तो। और मंथली लेंगे तो आपका 500 कटता रहेगा 30 डेज के लिए। तो आपके ऊपर है, डिपेंड करता है आपको कौन सा प्लान लेना है, ठीक है। अगर आपको अच्छे लेवल की प्रैक्टिस करनी है तो आप प्रो पे जाओ, लेकिन लो कौन सा, प्रो।
बिजनेस वाला मत लेना आप। ठीक है, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया, लोगो ऐसे बन जाएगा और इस लोगो को आप डाउनलोड कर लो। जब ये बन गया तो ये कहाँ पे पेस्ट करना है, जो आपका लोगो मैंने बताया था अभी यूट्यूब पे, यहाँ पे ये जो है आपका लोगो, ये सॉरी लोगो कह रहा हूँ, आपका थंब जो बिजनेस यूट्यूब का जो आपका बैनर है, बैनर ये बन जाएगा आपका। तो आप बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, नहीं बनाना चाहते तो आप क्या करोगे, आप कैनवा में जाओगे, टेम्पलेट्स पे जाना, थंबनेल के और बैनर पे, और बैनर पे जाके टेम्पलेट्स पे अपना एडिटिंग कर लेना, जो भी आपको करना है, जो भी आपका बिजनेस का नेम है वो डाल देना। जैसे मेरे बिजनेस का नाम सेटअप भी गया तो मैंने ये डाला है, आपका हिंदी पार्ट चल तो आप हिंदी पार्ट सारा डालना। तो अगर वो उस नेम से ना सर्च हो तो आप इंग्लिश में डालना या दूसरा कुछ अल्टरनेट देखना, तो आपको मिल जाएगा वो। ये इतना क्लियर है आपको? आगे बढ़े? ओके, अब वापस मोबाइल पे आ जाइए। सेकंड स्टेप, सेकंड देखिए, बैनर, यूट्यूब बैनर के नीचे आपका लोगो होगा, उसके भी साइड में ना छोटी सी पेंसिल होगी, आपको शो हो रहा है? मोबाइल पे देखिए, बैनर इमेज के नीचे जो बैनर आपने देखा यूट्यूब का, उसके नीचे लोगो है। मैं स्क्रीनशॉट देता हूं आपको, रुको आपको स्क्रीनशॉट देता हूं, आपको समझ आएगा। तो आपको देखो मैंने स्क्रीनशॉट दिया है, ऐसा आपके में शो हो रहा होगा। जो सबसे ऊपर है वो क्या है, आपका बैनर इमेज। तो मैं एक बार यूट्यूब व्हाट्सअप भी खोल देता हूँ इस पर, साथ साथ मैं बताता हूँ आपको स्क्रीनशॉट के साथ ही, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। आपको इमेज दिख रही है जो मैंने दिखाई है अभी व्हाट्सएप पे? हाँ, तो जो आपका होगा, आपका भी फर्स्ट पे ऐसे दिख रहा होगा, वो आपका बैनर इमेज है जो मैंने अभी कैनवास से बनाया है। वो आपको क्रिएट करना है अपने ब्रांड के लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, उसके जस्ट नीचे देखो सेकंड जो है सेटअप बिग लिखा है, वो लोगो है आपका। वो क्या है, लोगो। लोगो कैसा दिखेगा, ऐसा जो आप इमेज देख रहे हैं यहाँ पे अभी सिस्टम मोबाइल पे देखिए जो मैंने दिखा रहा हूँ, ये है आपका लोगो। लोगो बेसिकली क्या है, ब्रांड नेम, जो आपका नेम है बिजनेस का, या फिर जो भी आपकी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो उसका लोगो है ये। ठीक है, ये डिफाइन करेगा आपका बिजनेस। अगर आपके पास लोगो है तो आप डाल लीजिए, नहीं है तो वापस कैनवा पे जाइए। कैसे करेंगे, जो उसके बगल में पेंसिल आपको दिख रही है छोटी सी, लोगो जो आपका बना है मोबाइल पे, देख पा रहे हैं मोबाइल, अपने मोबाइल पे देखिए, ऊपर नेम लिखा होगा, छोटा सा नेम, नेम लिखा है ना वो फोटो के आगे। वो फोटो खाली होगी अभी क्योंकि आपने कुछ डाला नहीं, वो खाली दिखा रहा होगा। अच्छा, आपने फोटो लगा दिए? आपने फोटो लगा दी है? ओके, मतलब सेकंड स्टेप क्लियर है आपको? देखिए, फर्स्ट आपका बैनर इमेज हो गया, यूट्यूब बैनर, उसके नीचे फोटो है। फोटो में आप लोगो लगा सकते हो या फिर खुद की फोटो लगा सकते हो। ठीक है, और थर्ड क्या है आपका, थर्ड है हैंडल, थर्ड लिखा होगा हैंडल। एक सेकेंड देखिए, पहला सबसे ऊपर आपका है यूट्यूब बैनर। ठीक है, सेकंड में आपका लोगो या फिर आपकी फोटो, अगर आपका पर्सनल वो प्रोफाइल है तो। ठीक है, थर्ड होगा आपका हैंडल नेम। हैंडल क्या है, बेसिकली जिस नेम से यूट्यूब आपको जानेगा, जिस नेम को आप शेयर करोगे लोगों से, जिस नेम से एल्गोरिथम जब आपके यूट्यूब पे चलेगा तो वो देखेगा क्या कीवर्ड है आपका, किस तरह के लोगों तक ये जाना चाहिए। अब लोगों को पता नहीं, लोग कुछ भी नाम रख लेते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हो कि अपने को वायरल करना है तो आप हैंडल का नेम भी ऐसा रखिए जो आपके जोन से मिलता हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फूड का कुछ आपका खोलना है, कुछ आपका वैसा, तो आप ग्रीन वेजीज रख सकते हैं, या रेड चिली, सॉरी ग्रीन चिलीज, कुछ ऐसा रख सकते हैं जो खाने से रिलेटेड हो।
तो यूट्यूब को पता चल जाएगा कि आपने जो नेम रखा है उसके टारगेट ऑडियंस कौन है, किसको दिखाना चाहिए। ठीक है, तो नेम जो है आपने क्या सोचा है अभी? आपने नेम, आपने कुछ सोचा है? जैसे हमने चैट जीपीटी में बोला था आपको नेम सोचने के लिए, क्या नेम रखा है आपने हैंडल का? द साइलेंट किलर, रीडर। ओके, ठीक है। तो द साइलेंट रीडर है ना, तो आप वहां पे पेंसिल जो बना है आपका, उसको क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन दे देगा लिखने के लिए, तो आप लिख दीजिए द साइलेंट रीडर, तो ये आपका हैंडल नेम हो जाएगा। तो अब से क्या होगा, आपका यूट्यूब जो चैनल होगा साइलेंट रीडर के नाम से हो जाएगा। ठीक है, जैसे मेरा जो है, भी दिखाता हूँ एक सेकंड, इसमें अगर मैं सेटिंग पे जाऊं, एक सेकंड मैं इसमें दिखाता हूँ आपको, इस पे भी दिखाता हूँ कैसे दिखेगा आपको। इसमें टाइप करना है या कैनवा से? नहीं नहीं नहीं, ये तो सिर्फ नाम लिखना है, इसमें कैनवा कोई रोल नहीं, ये आपको नेम लिखना है, जस्ट नेम, इसमें कोई रोल नहीं है। मैं दिखा भी देता हूँ अगर ओपन हो जाए, क्योंकि ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये सिस्टम और लैपटॉप का सेटिंग दिखाता है, जो मेरे इस पे आ रहा है। मोबाइल पे मैं आपको बता रहा हूँ साथ साथ, ताकि आप कंफ्यूज कहीं ना हो, क्लियर हो जाए। आप नेम, ओ सॉरी, बैनर जो है और जो सेकंड है आपका लोगो या फोटो, वो आप बना सकते हो कैनवा से। हैंडल तो आपको खुद लिखना पड़ेगा, नेम। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कस्टमाइजेशन पे जाके, जैसे मैं अभी ओपन कर रहा हूँ, देखिएगा अभी। एक बार आपकी सेटिंग क्लियर हो जाएगी ना, उसके बाद जब कंटेंट क्रिएट करोगे तो आपके वायरल होने के चांस ज्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि आपने ऑलरेडी वो चीज कर ली है जो 90% लोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या था, यहाँ पे देखिए आप सिस्टम पे, मतलब जो मैं दिखा रहा हूँ, सबसे पहला क्या था, ये स्टेप 1। ठीक है, ये है आपका यूट्यूब बैनर जो आपने बनाया है अभी कैनवा से। ठीक है, स्टेप 2 क्या है आपका? स्टेप 2, या तो इसे आप लोगो बोलिए या फिर फोटो बोलिए, प्रोफाइल पिक्चर, जो भी आप दिखाना चाहते हो। ठीक है, उसके नीचे आएंगे तो आपको हैंडल दिखेगा, जैसे मैंने नेम दिख रहा है आपका, ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो मैंने अपने हैंडल का नाम क्या दे रखा है, सेटअप बिग। आप लिखिए यहाँ पे @द साइलेंट रीडर। ठीक है, तो ये आपका यूट्यूब का नेम हो जाएगा, द साइलेंट रीडर। अब देखिए आपको कुछ दिख रहा होगा, मैं दिखाता हूं। जैसे ही आपने नेम डाला ना, तो ये देखिए नेम डालते ही यूट्यूब क्या करेगा, आपका यूआरएल समझते हैं आप, जो आपका वेबसाइट का लिंक होगा, यूआरएल। सर ये वो नहीं कर पा रहा, क्या चीज? तो मैं लिख रही हूँ ना, हाँ हाँ, तो इसमें नहीं हो पा रहा। नहीं, साइलेंट हैंडल इज नॉट अवेलेबल। तो द साइलेंट हैंडल की जगह HAN स्पेलिंग क्या लिखी है, THE, द SILENT, साइलेंट, HANDLE होगा। ठीक है, साइलेंट रीडर, साइलेंट रीडर लिखा ना, REDER, उसमें डबल R करिए एक बार। ठीक है, तो रीड तक करिए, हो सकता है वो उसका जो लेंथ है ना वो ज्यादा हो रहा होगा। ठीक, हो गया ना? अब देखिए आप जैसे ही करोगे ना, ऑटोमेटिकली यूट्यूब आपका यूआरएल क्रिएट कर देगा, https://www.youtube.com, ठीक है, /@the silent read। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली बन जाएगा आपका, जब आप यूट्यूब कभी सिस्टम पे खोलेंगे या किसी को शेयर करेंगे ना अपना लिंक यूट्यूब का, वो ये जाएगा अब आपका पूरा जो यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, क्या चीज? ये नहीं आएगा, ये नहीं, ये यूट्यूब आपके लिए, यूट्यूब ने आपके लिए बैकएंड में बना दिया है। मैं भी आपको दिखाऊंगा कहाँ दिखेगा। अभी आपको सिर्फ हैंडल नेम दिख रहा होगा और कुछ नहीं दिखेगा, मोबाइल पे नहीं दिखेगा, ये आपको सिस्टम पे दिखेगा। तो जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये सिस्टम का सेटिंग है,
जो लैपटॉप पे दिखता है। तो ये बाय डिफॉल्ट आपका बन चुका है। अब ये जो चीज है ना आपकी HTTPS, क्या अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि सर ये क्या है HTTPS www डॉट, ठीक है, और मतलब ये बेसिकली है क्या URL, ये मैं बताऊंगा जब मैं आपको वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा कि www डॉट क्या होता है, HTTPS कहाँ काम आता है, ठीक है, हम ये चीज क्यों लगाते हैं। तो ये चीजें थोड़ी टेक्निकल है, मैं भी उसमें घुस नहीं रहा। टेक्निकल जब पार्ट होगा वेबसाइट का तब मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से। अभी आप ये समझ लो कि जैसे आपने हैंडल नेम अपना रख दिया द साइलेंट रीड, तो आपका ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा हैंडल। अब यूट्यूब बना देगा, मैं दिखाऊंगा अभी आपको, ठीक है। एक बार आपका बन जाएगा चैनल, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, उसके बाद देखो मोबाइल पे अपने डिस्क्रिप्शन पे आओ। उसके बाद नेक्स्ट जो होगा वो होगा ये डिस्क्रिप्शन। कहाँ गया? जो आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, अब फोर्थ आपका आ गया, फोर्थ स्टेप डिस्क्रिप्शन। ये दिख रहा है आपको मोबाइल पे? ठीक है। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती करते हैं, 90% लोग गलती करते हैं, और जो लोग YouTube जानते हैं उनको पता है कि कैसे डिस्क्रिप्शन लिखना है। अब डिस्क्रिप्शन में कुछ भी नहीं लिखना है, डिस्क्रिप्शन भी कैसे काम करता है उसके पीछे भी एल्गोरिथम है। जैसे आपका चैनल जो है वो है साइलेंट रीड, मीन्स आप बुक रीड करते हो, या फिर आप नॉवल रीड करते हो, या फिर आप फिक्शियस नॉन फिक्शियस बुक्स रीडिंग में आपकी हॉबी है कुछ। अब आप डिस्क्रिप्शन में क्या लिखोगे? माय नेम इज लता जी और आई वांट टू रीड दीज बुक्स, और जो भी XYZ लिख दोगे। बट गूगल को समझ नहीं आएगा, गूगल पढ़ता है कीवर्ड्स ओनली, कि कौन से कीवर्ड रैंक करने चाहिए। अब जैसे मैंने अपना डिस्क्रिप्शन डाला है वेलकम टू सेटअप बिग, ठीक है, ठीक है। पहले आपको क्या डालना है अपने बारे में, कि आप हो क्या, आपका चैनल क्या है। 2-3 लाइन में आपको अपने बारे में, अपने चैनल के बारे में बताना है, आप क्या सर्विसेज देते हो, ठीक है। अगर आपका चैनल किसी उस पे है, सर्विस प्रोवाइडर या फिर प्रोडक्ट पे, ठीक है, तो आप बताओगे कि मैं, मेरा चैनल किस किस चीज पे है। लेकिन आपका क्या चैनल है? बुक रीडिंग पे, तो आप यहाँ पे लिखोगे अपनी बुक्स के बारे में कि मैं कौन कौन से तरह की बुक्स पढ़ती हूँ। उसके बाद कॉल टू एक्शन, कॉल टू एक्शन मीन्स कि लास्ट में आप क्या चाहते हो। जैसे मैंने डाला है कॉन्टैक्ट मी ऑन माई नंबर, तो अगर कोई आएगा तो उसे पूरा डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो एक स्ट्रक्चर है, पूरा स्ट्रक्चर वे में मैंने समझा दिया है गूगल को कि मैं कौन हूँ, मैं क्या करता हूँ, मेरी सर्विसेज क्या है, और मैं क्या चाहता हूँ लोग क्या करें पढ़ के, ठीक है। तो अब फॉर एग्जाम्पल अब आपको अपना डिस्क्रिप्शन लिखना है, तो इसमें जो कीवर्ड्स है ना वो इस तरह से यूटिलाइज किए मैंने कि वो गूगल में सबसे ज्यादा सर्च होते हैं, इसीलिए मेरा यूट्यूब चैनल भी टॉप पे रहेगा। अब आपको नहीं पता कि आपको क्या डालना है डिस्क्रिप्शन में, ऑब्वियस सी बात है, तो आप कहां जाओगे? आप जाइए चैट जीपीटी पे, सबसे अच्छा सोर्स है चैट जीपीटी। हमें हर बार एआई को यूज करना है अपने काम के लिए, और एआई को अपना असिस्टेंट बना लीजिए। जितना काम करना है, जितना काम लेना है, आप चैट जीपीटी को बोलिए, वो आपको काम करके देगा, ठीक है। अब यहां पे डालिए आप एक प्रॉम्प्ट, ठीक है। प्रॉम्प्ट क्या डालेंगे मैं बताता हूं। हम न्यू टू यूट्यूब, माय हैंडल नेम इज, आपके हैंडल का नेम क्या है? द साइलेंट रीड ना, READ, यही है ना? द साइलेंट रीड, द साइलेंट रीड, मैंने सही लिखा है कि इसमें कुछ ठीक है, द साइलेंट रीड, ठीक है, फुल स्टॉप, प्लीज गिव अ हाई CTR, CTR मीन्स क्लिक थ्रू रेशियो, ये टेक्निकल वर्ड होता है। क्लिक थ्रू रेशियो मीन्स लोग ज्यादा क्लिक करें, क्लिक CT थ्रू R रेशियो, जिस चीज को लोग ज्यादा क्लिक करें उसे क्लिक थ्रू रेशियो बोलते हैं। हाई CTR डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन हाई CTR यूट्यूब डिस्क्रिप्शन, यूट्यूब डिस्क्रिप्शन,
डिस्क्रिप्शन फॉर माय चैनल। ठीक है, ये आप एक बार लिख लीजिए। यूट्यूब अभी हुआ नहीं ओपन। तो आई एम न्यू टू यूट्यूब, मैं यूट्यूब पे नया हूं। मेरा जो चैनल है उसका नाम क्या है? द साइलेंट रीड। चैनल का नेम लिख दिया, फुल स्टॉप। प्लीज गिव अ हाई CTR यूट्यूब डिस्क्रिमिनेशन आ गया, सॉरी ये आएगा डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन है ये, DISCRIPT डिस्क्रिप्शन। ये एक बार देख लीजिए और लिख लीजिए एक बार, DESCRIPTION डिस्क्रिप्शन फॉर माय यूट्यूब चैनल। मैं यूट्यूब लिख देता हूँ, रुक जाइए। आई एम न्यू टू यूट्यूब, channel name is the silent read। ठीक है, प्लीज गिव अ हाई CTR डिस्क्रिप्शन फॉर माय चैनल। ठीक है, मैंने आपको व्हाट्सएप पे किया है, इसको कॉपी कर लीजिए और इसको आप पेस्ट कर लीजिए। कहाँ पे? चैट GPT पे। फिर एंटर करिएगा। तो मैंने एंटर कर दिया है, तो आपको ये डिस्क्रिप्शन देगा। और जैसे ही आपको डिस्क्रिप्शन देगा, अब आपको कुछ नहीं करना, ये आपको ऐसे कीवर्ड्स भी देगा जो आप शायद सोच नहीं पाएंगे, लेकिन ये आपको वो कीवर्ड्स देगा जो गूगल को चाहिए टेक्निकली। ठीक है, तो आपको इसने पूरा दे दिया है, देखिए। वेलकम टू द साइलेंट रीड वेयर वर्ड्स स्पीक लाउडर देन नॉइज। If you love deep thought provoking content, powerful storylining and meaningful insights, you have found your space. This channel is all about bringing stories, ideas and emotions to life without the chaos, without the clutter, just pure immersive experience। इसने वो चीज बताई जिससे साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़े लोगों पे जब वो डिस्क्रिप्शन पे जाएं। ठीक है, और उसने बताया कि आप क्या क्या करते हो, व्हाट यू विल फाइंड हियर। कैपिटेटिव रीड्स एंड स्टोरी लाइनिंग, मोटिवेशनल एंड लाइफ चेंजिंग इंसाइट्स, काम फोकस कंटेंट फॉर थिंकर्स एंड लर्नर्स। अब देखिए, इसने दिया जरूर है, अब इसका मतलब जरूरी नहीं कि ये जो दे रहा है आपका जो इंटरेस्ट है एग्जैक्टली ये होगा। आप इसको चेंज भी कर सकते हो जब आप कॉपी करोगे, पेस्ट करोगे वहां पे डिस्क्रिप्शन पे यूट्यूब पे। ठीक है, तो इसको आप कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद कहाँ जाओगे आप? इस सेक्शन में, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में। बट ये देखिएगा, इसका जो लिमिट होता है वो 1000 कीवर्ड्स का होता है, तो आप उतना ही डालिएगा इसमें जितना ये 1000 कीवर्ड्स ले सके। हैशटैग वाली चीजें हटा देना आप, उसमें से हैशटैग की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, उसको कॉपी कर लीजिए पूरे चैट GPT से और डिस्क्रिप्शन में जाके पेस्ट करिए। और जो पोर्शन आपको डिलीट करना है वो ये होगा, ये लास्ट वाला जो पोर्शन दिख रहा है आपको। नहीं नहीं, आपको वो जो आपने एंटर कर लिया पूरा, डिस्क्रिप्शन आ गया सामने। ठीक है, जो लास्ट में 2 लाइन है ना, जिसमें मैंने आप देखो सर्कल किया है, बिकॉज समटाइम्स द क्विटेस्ट वॉइस लीव्स द स्ट्रॉन्गेस्ट इम्पैक्ट, हैशटैग, ये हटा दीजिएगा उसमें से, डिस्क्रिप्शन से। तो जो कॉपी है उसको आप पेस्ट कर लीजिएगा कहाँ पे? अपने यूट्यूब पे। और इसमें वही कीवर्ड्स हैं जो यूट्यूब को चाहिए एज अ मार्केटिंग करने के लिए, तो जो लर्नर्स को। अच्छा, नो इश्यूज, आप हिंदी में डाल सकते हो क्योंकि आप दोनों तरह के कस्टमर को चाह रहे हो। देखो, अगर आपका हिंदी आ रहा है तो आप क्या कर सकते हो, चैट GPT पे जो आप लिख रहे हो ना, जब चैट GPT पे लिख रहे हो उधर आप लिख दीजिए पहले ही
प्लीज गिव मी डिस्क्रिप्शन इन हिंदी ओनली, या फिर इन हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स, या फिर इन इंग्लिश ओनली। तो ये आपको उसी में ही देगा। अगर मैं इसको हिंदी में लिखता हूं तो जो आप डिस्क्रिप्शन पढ़ रहे हो ना, ये पूरा चैनल आपको हिंदी में देगा करके, सारी चीज हिंदी में देगा आपको। तो आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, बंगाली, ठीक है, कन्नड़, गुजराती, तो जो आप लैंग्वेज लिखोगे वो लैंग्वेज आपको ये देगा। ठीक है, दिखाइए। व्हाट्सएप अभी ओपन नहीं हो रहा क्या? करिए, मुझे इसको देखते हैं, बहुत टाइम लग रहा है। ओके, देखिए आपको जिस लैंग्वेज में चाहिए डिस्क्रिप्शन उस लैंग्वेज में दे देगा। बस आपको डिसाइड करना है कि लैंग्वेज चाहिए क्या, आप कंफर्टेबल किस में हो, आपके टारगेट ऑडियंस है वो किस में देखना चाहते हैं। हिंदी में समझ जाएगा तो आप हिंदी में दिखाइए, इंग्लिश में चाहते हैं इंग्लिश में दिखा दीजिए, मिक्स चाहते हैं आप मिक्स में दिखा दीजिए। ओके, 1 सेकेंड। ठीक है, अच्छा आपका दोनों हिंदी इंग्लिश मिक्स है। ठीक है, आप किस में चाहते हैं, हिंदी में चाहते हैं कि इंग्लिश में चाहते हैं? हिंदी में चाहते हैं ना, तो ये डिस्क्रिप्शन मैंने लिखा है ना ये सामने, मैं इधर लिख देता हूँ। फॉर माई, प्लीज गिव हाई यूट्यूब डिस्क्रिप्शन फॉर माई चैनल इन हिंदी। तो जैसे मैं हिंदी लैंग्वेज लिखता हूँ, तो अब इसको मैं लिखूंगा हिंदी लैंग्वेज, तो ये मेरे को जो देगा ना डिस्क्रिप्शन वो हिंदी में देगा। तो आप इसको कॉपी कर लेना फिर। ये देखो, ये हिंदी में आ रहा है आपके सामने। ठीक है, तो आपको जहां तक कॉपी करना है वो ये है, जो हैशटैग है ना लास्ट में, ये दिख रहे हैं आपको डिस्क्रिप्शन में हैशटैग, इनको मत करिएगा, आप यहां तक कर लीजिए। ये पूरा जो है सेक्शन, ये आप कॉपी कर लीजिए। बस जो मैंने डिस्क्रिप्शन लिखा है ना उसमें आप लिख दीजिए इन हिंदी लैंग्वेज, बस, तो आपको पूरा हिंदी में दे देगा। तो जो भी कस्टमर आपके होंगे, जो भी व्यूअर्स होंगे या सब्सक्राइबर्स होंगे, वो कंफर्टेबल किस में है वो आपको चूज करना है। फॉर एग्जांपल अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं तो आप हिंदी में डालिए। तो जो लोग हिंदी में समझते हैं चीजें ज्यादा, जिनको थोड़ी इंग्लिश में दिक्कत होगी, वो आपके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, देखेंगे, सीधी सी बात है। वो देखेंगे कि हाँ, ऑब्वियस सी बात है, ये जो चैनल है वो हिंदी में है और मैं हिंदी ही समझ रहा हूँ अच्छे से, तो मैं इस चैनल को सब्सक्राइब करूंगा, इसके वीडियोस देखूंगा। तो वो आपका सब्सक्राइबर है, वो आपकी। हाँ, नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं। देखो, जब आप डालोगे तो आपको हो सकता है थोड़ा अलग दिखाए, बट इसे कॉपी कर लो और उसे डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर लो। डिस्क्रिप्शन कहाँ पे? आपका ये जो पोर्शन होगा, मोबाइल में भी आपका डिस्क्रिप्शन आ रहा होगा ना, डिस्क्रिप्शन खोलिए मोबाइल पे अपना। तो डिस्क्रिप्शन आपका ये आ रहा होगा, तो जैसे मैंने इंग्लिश में डाल रखा है आप हिंदी में डाल दीजिए अपना, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आपका फोर्थ है पार्ट। ठीक है, उसके बाद जब नीचे जाएंगे तो चैनल यूआरएल पूछेगा, मोबाइल में इसका दिखाएगा लिंक्स। नेक्स्ट स्टेप पे आए चलें, कि अभी फोर्थ पे ही हैं आप? अभी आप डिस्क्रिप्शन ही लिख रहे हैं क्या पिंकी जी? ओके, जब ये हो जाएगा तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, स्टेप बाय स्टेप चलिएगा, सारी चीजें क्लियर होंगी और कोई जल्दबाजी नहीं है। जितना क्लैरिटी होगी आपकी चीजों में, कंसेप्ट में, उतना ही अच्छे से आप समझ पाओगे कि कैसे काम करता है।
मतलब क्या आपने जब डिस्क्रिप्शन डाला ऐसा ऐसा डिस्क्रिप्शन डाला उसके बाद कुछ और मैसेज आ रहा है क्या? एक मुझे एक बार स्क्रीनशॉट दीजिए। व्हाट्सएप ओपन में बहुत टाइम लग रहा है। स्क्रीनशॉट दीजिए एक बार। ओके, तो आपने दो डाला। अच्छा, आपने पूरा ही डाल दिया। नहीं, पूरा नहीं डालना था आपको। आपको कहाँ तक डालना है बता रहा हूँ। तो अभी सब्सक्राइब करें और इस खास सफ़र का हिस्सा बने, बस यहाँ तक करिए। उसके नीचे वाला पोर्शन को डिलीट कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन में जाइए, आप डिस्क्रिप्शन पे ही है ना, तो नीचे से डिलीट करते जाइए हिंदी तक। जो हिंदी तक लिखे ना, तो अभी सब्सक्राइब करें, बस वहाँ तक लिखना है। नीचे इंग्लिश वाला पोर्शन सारा हटा दीजिए। देखो लिमिट है इसकी 1000 की, 1000 कीवर्ड्स की, तो आपको 1000 कीवर्ड्स तक ही लिखना है। चैट जीपीटी में हमने ऐसा कुछ डाला नहीं है कि हमें 1000 तक चाहिए, तो वो तो एंडलेस बहुत कुछ दे देगा। अगर आप चैट जीपीटी में पहले से डाल दोगे कि गिव मी 1000 वर्ड लिमिट डिस्क्रिप्शन इन हिंदी, तो आपको सिर्फ 1000 कीवर्ड्स तक ही देगा। बट हमने ऐसा डाला नहीं, तो उसने हमें 1000 दिया नहीं। तो जो नीचे आपने इंग्लिश का देखा, उस सबको डिलीट करते जाइए। जैसे आप वर्ड्स डिलीट करते जाएंगे, आपका वर्ड लिमिट ग्रीन हो जाएगा, देखना रेड से ग्रीन हो जाएगा। डिलीट करते जाइए। इंग्लिश वाला सारा आप एक साथ कॉपी करिए, पेस्ट कट कर दीजिए। बस जहां लास्ट लाइन आपकी खत्म हो रही है ना, दो अभी सब्सक्राइब करें और इस खास सफर का हिस्सा बने, बस यहां तक एज इट इज रहने दीजिए। अब देखो नीचे ग्रीन आ रहा है ना, अब नीचे कैसा आ रहा है? हाँ, अच्छा, अब नेक्स्ट पे आ गए आप। डिस्क्रिप्शन हो गया, समझ आ गया आपको? ओके, गुड। अब आइए नीचे, ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूं साथ साथ। देखिए सिस्टम पे जब आप रहोगे तो आपको क्या दिखाएगा, मतलब लैपटॉप या टैब पे, तो आपको दिखाएगा चैनल यूआरएल। लेकिन मोबाइल पे क्या दिखा रहा होगा आपको? लिंक। ठीक है, तो अब लिंक पे आएंगे। लिंक पे देखो, जैसे मेरे इस पे दिखा रहा होगा लिंक्स पे कि कौन कौन से लिंक्स आपको ऐड करने हैं। तो जैसे आपने लिंक्स पे क्लिक किया, तो आपके सामने भी ऐसे ऑप्शन आ रहे होंगे। लिंक्डइन जैसे मैंने डाल रखा है रिक्वायर्ड लिंक। अब यहाँ पे जो भी आपने अपने चैनल बनाए होंगे, फॉर एग्जांपल फेसबुक हो गया आपका, इंस्टाग्राम हो गया, लिंक्डइन हो गया, ठीक है, या फिर कोई वेबसाइट हो गई, वो सारी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि जब कोई पर्सन आपके यूट्यूब पे जाएगा, तो वो आपके जब डिस्क्रिप्शन पे जाएगा देखने कि आप हो कौन, क्या करते हो, तो उसको ये सारे लिंक्स नजर आएंगे। जो आप बैकएंड में लिंक्स ऐड कर रहे हो सारे, इन सबका यूआरएल आप कॉपी करके पेस्ट कर दो। अब ये कैसे होता है? जैसे मैं जाता हूं अपने लिंक्डइन पे, देखिए सबसे पहले मेरा क्या है, लिंक्डइन अकाउंट है ना, तो वैसे ही आप अपना फेसबुक खोल लीजिए या इंस्टाग्राम खोल लीजिए, जो आपका प्रेजेंट है अभी, ठीक है, तो उनको आप खोलिए। जैसे मैंने डाला, इंस्टाग्राम डाला, ठीक है, तो इंस्टाग्राम मैंने किया, ठीक है। अब इंस्टाग्राम जैसे आप अपना लॉगिन करोगे, अच्छा मैंने लॉगिन नहीं किया अभी, वो मुझे याद भी नहीं अभी इसमें क्या है। फेसबुक ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। आप अपना फेसबुक और लिंक जब इंस्टाग्राम खोलेंगे, तो शेयर का ऑप्शन आएगा। कहाँ पे आता है वो दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे आप अपने पेज पे गए, जैसे मैं अपना पेज दिखाता हूँ आपको, 1 सेकेंड। अभी हम फेसबुक मार्केटिंग भी सीखेंगे, तो उसमें कैसे करना है, पेजेस कैसे बनाने हैं, एड्स कैसे चलाने हैं, वो सब सिखाऊंगा मैं। फेसबुक खोलना है क्या? हाँ, मैं आपको सिखा रहा हूँ। आपको ये पता है ना कैसे आपको लिंक ऐड करना है, मैं वो सिखा रहा हूँ आपको। तो जैसे आप फेसबुक पे आए, ठीक है, फेसबुक पे अपने प्रोफाइल पे जाएंगे, ठीक है, मैं भी जा रहा हूँ फेसबुक प्रोफाइल पे। फेसबुक के प्रोफाइल पे जाके आप अपना लिंक
कॉपी करके डायरेक्टली वहाँ पेस्ट कर सकते हैं, और सेम ऐसे आपको इंस्टाग्राम पे करना है। तो जैसे अभी दिखा रहा हूँ, ये ओपन हो रहा है। तो अब जैसे ये प्रोफाइल आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे जाएंगे हम, ठीक है। मेटा एक्टिविटी प्रोफाइल स्टेटस व्यूअर्स ऐड एडवर्टाइज टर्न ऑन एक्टिविटी, सॉरी ये नहीं है, होंगे आपका लिंक, ओहो प्रोफाइल, ठीक है। तो ये आप ये देख रहे हैं आप ऊपर यूआरएल, ये यूआरएल दिख रहा है आपको, ये देखिए ये यूआरएल होता है जो आपका प्रोफाइल का यूआरएल होगा फेसबुक का। जैसे मैं अपने प्रोफाइल पे गया तो टॉप पे देखिए आपको यूआरएल दिखेगा, www.facebook.com/amit.yadav.145156 वैसे आपको इंस्टाग्राम में दिखेगा, वैसे आपकी जो दूसरी वेबसाइट्स होंगी उस पर दिखेगा। ये आपको समझ आ रहा है जो मैं बता रहा हूँ? फेसबुक पे गए आप, अपने फेसबुक पे गए, ठीक है मैं मोबाइल से दिखाता हूँ। जैसे आप फेसबुक पे गए तो आपने अपना प्रोफाइल खोला, ठीक है। तो प्रोफाइल में बता रहा हूँ मैं आपको, एक सेकंड रुकिए। जैसे प्रोफाइल पे जाएंगे, इसमें 1 सेकेंड, उसमें देखो आपको ऊपर ना 3 डॉट्स दिख रहे होंगे, 3 डॉट्स दिख रहे हैं आपको सबसे टॉप पे, उसे क्लिक कीजिए, क्योंकि मोबाइल में सेटिंग थोड़ी अलग होती है। कर दिया ना? अब देखो थर्ड लास्ट, देखो थर्ड लास्ट आपका ना एक ऑप्शन होगा शेयर प्रोफाइल, नीचे से। हाँ नहीं रहा मतलब, एक बार आप मुझे स्क्रीनशॉट दीजिए, आपको 3 डॉट्स दिख रहे हैं, लिंक इन स्टोरी, नहीं 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 लिंक, नहीं नहीं देखो सबसे, जब आप प्रोफाइल खोलते हैं मोबाइल पे, अपने होम पेज में मत जाइए, अपने प्रोफाइल पे जाइए, होम पेज पे नहीं, प्रोफाइल पे जाइए अपने। जो अपनी फोटो होगी ना उस पर क्लिक करेंगे तो आपका प्रोफाइल खुलेगा फेसबुक का, ठीक है। तो सबसे ऊपर देखो राइट साइड में 3 डॉट्स बने होंगे, नहीं बता रहा, क्यों ऐसा क्यों? आपका ही प्रोफाइल है ना? इसमें यही वाला ऑप्शन ओपन कर रही हूं ना मैं, जैसे आप बता रहे थे डॉट पे जाने के बाद, हाँ इसमें मेमोरीज, सेव, ग्रुप, रील और मार्केट प्लेस, फाइंड फ्रेंड्स, ऐसे कुछ बता रहे हैं इस टाइप का हो रहा है। तो स्क्रीनशॉट भेजिए जरा, आप किसी और पे हैं क्या? आपको दिखना तो चाहिए 3 डॉट्स पे। अच्छा, आपको दिख रहा है पोस्ट, स्टोरी, रील, लाइव, नोट, एआई, ये दिख रहा है क्या? नहीं आप पेज पे हैं, ये आपका जो आप खोल रहे हो ना, इस पे नहीं, इस पे नहीं, ये आप पेज पे हैं। जैसे नेगी, 3 डॉट्स आपका इसमें नहीं है, ये आपने कुछ और ओपन किया है। जैसे कैसे बताऊं, जैसे देखिए आपने फेसबुक पे गए, ठीक है। फेसबुक के जाने के बाद ना अपने प्रोफाइल पे जाइए, फोटो पे क्लिक कीजिए, मुझे लग रहा है आप सेटिंग पे चले गए हैं। जो मैंने खोला हुआ ना, आपको भेजा हुआ मैंने, ठीक है ये आपका प्रोफाइल है। अब इस पे फोटो पे क्लिक कीजिए आप, जो आपकी प्रोफाइल फोटो बनी है सबसे ऊपर छोटी सी, सर्च बार के बगल में, जैसे
आपकी फोटो के साइड में नहीं आ रहा क्या? 1 सेकेंड, आपका ऑप्शन ऐसे क्यों दिखा रहा है? ठीक है, हाँ ये आया ना आपका, देखिए ये प्रोफाइल खुला आपका, आप सही आए हैं आप। अब देखिए सबसे ऊपर 3 डॉट्स बने होंगे, सबसे ऊपर देखिए पेंसिल बनी है, फिर एक सर्च का ऑप्शन है, फिर एक 3 डॉट्स है। देखा आपको 3 डॉट बने छोटे छोटे? हाँ हाँ, तो आपको जब 3 डॉट्स क्लिक करोगे तो आएगा एडिट हाइलाइट्स, मेटा वेरीफाइड, एडवर्टाइज, प्रोफाइल स्टेटस, ये सब आएगा आपको। प्रोफाइल सेटिंग सबसे नीचे आपका आता है प्रोफाइल का लिंक। ओके, कैसे बताएं आपको? जैसे मैंने किया, मैं दिखाता हूँ, रुकिए, मैं दे रहा हूँ, उसके बाद मैं जो 3 डॉट्स बने ना जी सर, जो लेफ्ट साइड में, राइट साइड में आपके टॉप पे 3 डॉट्स बने होंगे फेसबुक पे, बने हैं ना ऊपर, देखो कवर इमेज के ऊपर देखो, कवर इमेज जो है आपकी फेसबुक की, उसमें 3 ऑप्शंस होंगे। कौन कौन से ऑप्शंस हैं देखिए, मैं ऑप्शन बना के भी दिखाता हूं आपको। एक आपकी बनी होगी पेंसिल, ऐसे, ठीक है। दूसरा बना होगा आपका सर्च बार, और तीसरा है डॉट्स, ये वाला। ये ऑप्शन दिख रहे हैं टॉप पे आपको? सर ये बिल्कुल नहीं दिख रहा। ये बिल्कुल नहीं दिख रहा, दिखना तो चाहिए आपको। ओके 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 ओके, नहीं फेसबुक में ऑप्शन तो दिखाई देगा आपको, ये तो दिखना चाहिए, ऐसा तो नहीं है। हाँ सेटिंग, एक सेकंड रुकिए, मैं जरा पेज पे जाता हूँ। ऐसा तो नहीं आप पेज पे हो, प्रोफाइल पे ना होके, प्रोफाइल पे भी देख लेता हूँ। जैसे मैं अपने पेज पे जाता हूँ, ठीक है, एक पेज पे गया, तो देखो जब भी आप किसी फेसबुक प्रोफाइल पे जाओगे ना, तो आपको ऐसे टॉप पे दिखा देगा, जो दिख रहा है आपको टॉप पे, facebook.com/profile.php, ये आपकी आईडी है, ठीक है। और अगर आपको उस मोबाइल पे नहीं शो कर रहा, तो आपको बताता हूँ मैं एक और चीज़। आप सेटिंग पे जाएंगे, सेटिंग पे तो नहीं होगा, जी सर, ओपन हो गया ओपन। तो उसमें देखो सबसे लास्ट में देखो, हाँ हाँ, अब उसको कॉपी कर लो आप, ठीक है। अच्छा, तो जो आप कॉपी कर लोगे तो आप क्या करोगे, यहाँ पे पेस्ट करोगे। कहाँ पे? जैसे ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, आप अपने उस पे जाइए दोबारा, सबसे पहले वो पेंसिल बनी होगी, तो पेंसिल को क्लिक करेंगे, उस पे लिखिए टाइटल फेसबुक, मोबाइल पे एडिट करेंगे ना लिंक्स को, तो पहले डालिए फेसबुक, ठीक है, उसके नीचे यूआरएल लिखा है, यूआरएल पे पेस्ट कर दीजिए। तो जैसे पेस्ट करोगे तो आपका यूआरएल ऐसा आ जाएगा कुछ, जो फेसबुक का होगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपका फेसबुक, ठीक है। ऐसे आपको लिंक्डइन के लिए करना, हाँ आपके फेसबुक का लिंक है ना ये, तो आप लिखिए फेसबुक, FACEBOO के बुक, और यूआरएल में अपना जो आपने कॉपी किया है उसको यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, फेसबुक का लिंक। तो ये क्या होगा, जब भी कोई आपके प्रोफाइल पे आएगा, वो डायरेक्टली कहाँ चला जाएगा, आपके फेसबुक पे चला जाएगा, यहाँ लिंक क्लिक करके। वैसे ही आपको अपना लिंक्डइन का या इंस्टाग्राम का जो भी लिंक होगा, ये वैसे ही आपको, जैसे फेसबुक आपने लिखा, वैसे आप लिंक इंस्टाग्राम लिख लीजिए, या कोई वेबसाइट होगी वेबसाइट लिख लीजिए, और डायरेक्टली आप लिंक को कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए, और फिर डन कर दीजिए, तो आपका नेक्स्ट स्टेप भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये आपकी बेसिक सेटिंग है चैनल की। जब ये हो जाए तो मुझे एक बार स्क्रीनशॉट दे दीजिएगा, ठीक है। लिंक हो सकता है आपने इंस्टा ना बना रखा हो, या दूसरा कोई लिंक ना हो, कोई बात नहीं, जो भी है आपका लिंक अभी करेक्ट, उसको डाल दीजिए।
फेसबुक का, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। बाद में क्या करिएगा, जब आपको नया पेज बनाना हो फेसबुक का इस पर्टिकुलर चैनल के लिए, तो अलग से एक पेज बना दीजिएगा, उसमें नेम लिख दीजिएगा, उसका लिंक यहाँ डाल दीजिएगा, इसको हटा दीजिएगा। ठीक है, इसमें तो सेम वैसे ही आएगा ना? हाँ, जो कॉपी करोगे उसको यहाँ पेस्ट कर दो बस, लिंक को। जैसे आप 3 डॉट्स पे गए, ठीक है, कॉपी लिंक का जो ऑप्शन था उसे कॉपी कर दो, वो कॉपी हो जाएगा अपने आप, और ऐसे यहाँ पे आके पेस्ट कर दो। सेम वैसे ही करना पड़ेगा जैसे गूगल फेसबुक में किया था। हाँ, हर चीज में ऐसे ही करना है। इंस्टाग्राम पे जाओगे, इंस्टाग्राम का आप डाल सकते हो, कोई वेबसाइट है वो वेबसाइट पे डाल सकते हो, लिंक्डइन का प्रोफाइल, मतलब जो भी आपके प्रोफाइल हैं वो यहाँ पे नेम लिखो पर क्या है, और उसका यूआरएल पेस्ट कर दो। ये आपकी है बेसिक सेटिंग। इस बेसिक सेटिंग से आपने क्या सीखा कि जब प्रोफाइल बनाना होगा तो उसे ऑप्टिमाइज करने के लिए बेसिक जो डेटा चाहिए वो हमें यहाँ अपलोड करना है। तो आपने क्या सीखा, बेसिक डेटा को अपलोड करना, कि क्या क्या डेटा आना चाहिए, क्या क्या हम अपलोड करेंगे। यहाँ पे आपका नेम हो गया, आपका बैनर हो गया, आपकी इमेज हो गई या फिर लोगो हो गया, आपका डिस्क्रिप्शन हो गया, आपके लिंक्स हो गए, और आपका हैंडल नेम। ये 5 स्टेप्स होते हैं किसी भी यूट्यूब चैनल को बनाने के लिए, बेसिक 5 स्टेप्स। ठीक है, मैं एक बार लिख भी देता हूं ताकि आपको, एक से मैं लिख देता हूं साथ साथ कि कौन कौन सी चीजें चाहिए होती हैं। एक सेकंड रुकिए। तो यूट्यूब को ओपन करने के लिए जो बेसिक चीजें चाहिए वो कौन कौन सी हैं? ठीक है, तो पहला है आपका, ठीक है, वाइट, ओके। अभी स्क्रीन दिख रहा है ना मेरा? जी सर। ओके, तो YouTube बेसिक सेटिंग जो हम कर रहे हैं आज, ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप है। सबसे पहले आपको क्या करना है, YouTube बैनर। बैनर कौन सा? जो आप अपने YouTube चैनल के लिए बनाओगे। आपके पास फोटो है तो आप फोटो डाल सकते हो, अदरवाइज आप कैनवा से भी यूज कर सकते हो, कोई भी टेम्पलेट। दूसरा आपका आएगा फोटो, या फिर उसे आप लोगो बोल सकते हो जो आपके चैनल का होगा। ठीक है, अभी लिख भी लो ताकि आपको याद हो जाए। तीसरा क्या होगा आपका, हैंडल नेम। हैंडल नेम मीन्स जो भी चैनल आप खोल रहे हो, ठीक है, उसका बेसिक नेम क्या है। अगर आपको नेम आपने चूज कर रखा है तो आप कोई भी नेम डाल सकते हो, अदरवाइज आप चैट जीपीटी पे जाओगे, अपना आइडिया बताओगे कि मैं इस चीज के ऊपर अपना चैनल खोलना चाहता हूं, तो आपको हैंडल नेम की बहुत सारे ऑप्शन दे देगा। ठीक है, वहां से आप हैंडल नेम चूज कर लो। फोर्थ आपका हो गया डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में क्या है, अगर आप खुद डिस्क्राइब कर पा रहे हो तो आप कर लीजिए, अदरवाइज आप चैट जीपीटी पे जाओ, एआई को यूज करके अपना खुद का डिस्क्रिप्शन निकाल सकते हो 1000 कीवर्ड्स का। अब आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, हिंदी इंग्लिश, उसमें आप कर सकते हो। और लास्ट आपका क्या हो गया, सोशल मीडिया लिंक्स। जो मैंने आपको भी बताया उसमें क्या है, आपका फेसबुक हो गया, आपका इंस्टाग्राम हो गया, आपका लिंक्डइन हो गया, कोई ब्लॉगिंग वेबसाइट है आपकी या कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट है, वो सब आप ऐड कर सकते हो। ये क्यों किया जाता है, ताकि जो पहली बार आपके प्रोफाइल पे आए उसको सबसे पहले क्या दिखेगा, यूट्यूब बैनर, कि आपका यूट्यूब चैनल किस चीज के लिए बना है या फेमस है। दूसरा वो
देखेगा आपकी फोटो डिफाइन करेगी आपको चैनल को, कोई लोगो है या खुद की कोई फोटो है। तीसरा, नेम होना चाहिए ऐसा जो यूट्यूब समझ पाए और टारगेट ऑडियंस तक शो कर सके। चौथा, आपका डिस्क्रिप्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कीवर्ड्स आप कौन से यूज करते हो, एसईओ ऑप्टिमाइज, जब एसईओ करेंगे बताऊंगा मैं, तो इसमें कौन से कीवर्ड आप यूज कर रहे हो। अब तो बहुत आसान हो गया है, आप चैट जीपीटी से खुद का डिस्क्रिप्शन लिखवा सकते हो। और लास्ट क्या है आपका, सोशल मीडिया लिंक्स। ये किसी भी नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के बंदे को बता, नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड मतलब जिसका बिल्कुल भी लेना देना नहीं है आईटी से या कंप्यूटर से, जिसको यूट्यूब से पैसा कमाना है, वो ये वीडियो जरूर देखे और बेसिक चीज से स्टार्ट करें। बेसिक मतलब आपका क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले ये बेसिक चीजें हैं जो आपको फिल करनी होंगी। जितना अच्छे से आप ये फिल करोगे उतने अच्छे से आप फिर सेकंड स्टेप पे पहुंचोगे। तो यूट्यूब का फर्स्ट स्टेप क्या है, बेसिक सेटिंग। ये आपकी बेसिक सेटिंग है जिससे आपका चैनल क्रिएट होता है। ठीक है, जब आप चैनल क्रिएट करोगे, सेकंड ऑप्शन में हम चलेंगे चैनल को ऑप्टिमाइज करना। मींस अब इसको कैसे वायरल करेंगे, ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे, एसईओ कैसे करेंगे, हम उस स्टेप पे आएंगे। तो अभी आप लता जी इन चीजों को समझ लो अच्छे से, ये बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे यूट्यूब चैनल का, ये हमें पता होना चाहिए। ये आपने अच्छे से बना लिया, फिर हम सेकंड स्टेप पे पहुंचेंगे। जब ये बन जाएगा तो आप क्या करोगे, यूट्यूब पे जाना। फिर अभी तो आपने सेटिंग कर ली, जब ये सारा सेव हो जाएगा ना, तब आप यूट्यूब पे जाओगे, वहां पे आपको पूरा दिखेगा जो आपने सेटिंग की है बैकएंड से। अभी जो आप काम कर रहे हो बैकएंड से कर रहे हो, अभी आपको फ्रंट में दिखेगा यूट्यूब पे, जब आप अपने यूट्यूब पे जाओगे। तो अब आप अपने यूट्यूब पे जाइए, देखिए सब चीज दिख रही है आपको कि नहीं दिख रही। जब ये सेव हो जाएगा आपको दिखना शुरू हो जाएगा। तो नहीं होता तो मुझे बताइए। सर दिख रहा है। दिख रहा है ना, उसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ग्रुप में डाल दीजिए। क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अभी आपकी बिगनिंग हो गई है, स्टार्टअप हो गया है यूट्यूब चैनल का। ठीक इसके 6 महीने के बाद इसी स्क्रीनशॉट को हम कंपेयर करेंगे कि आपने जो काम किया है वो कितना वर्थ था। आपने जो सीख लिया होगा ना, फिर आप इस चीज को देखोगे तो खुद विजुलाइज करोगे कि आप यूट्यूब से कैसे अर्न कर रहे हो, कैसे ऑप्टिमाइज कर रहे हो, सब सीख जाओगे। ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट दे दीजिएगा। तो आज सिर्फ इतना करेंगे ताकि आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज ना हो। सिर्फ हम बेसिक करेंगे कि हाँ हमने एक चैनल बना लिया है, अब धीरे 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 इस पर काम करना शुरू करना है। ठीक है, ये बेसिक था, आपका चैनल क्रिएट हो गया यूट्यूब का। ठीक है, अब कल हम क्या करेंगे, ऑप्टिमाइज करना सीखेंगे यूट्यूब को, और जो अंदर डीप सेटिंग्स हैं उनमें क्या चाहिए, उनमें क्या करना है, क्योंकि ये जो है ये बेसिक सेटिंग है जो सबको दिखेगी। अब यूट्यूब कैसे ऑप्टिमाइज होगा उसकी सेटिंग करनी है हमें। ठीक है, ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट मुझे दे दीजिएगा ग्रुप में। फिर हम कल स्टार्ट करेंगे ऑप्टिमाइजेशन, फिर धीरे धीरे हम कंटेंट बनाएंगे, फिर कंटेंट का एसईओ करेंगे, फिर हम मोनेटाइजेशन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है फिर मैं आपको वो बताऊंगा, कैसे हमें चीज़ों को अप्लाई करना है यूट्यूब पे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, धीरे धीरे आप सब समझ जाओगे। तो आज की क्लास आपको समझ आई, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ओके ठीक है, इसको देखिएगा और कल फिर हम सेकंड स्टेप पे पहुंचेंगे ऑप्टिमाइजेशन पे। तो क्लास वाइंड अप करूं फिर मैं आज? जी सर। ओके, ओके चलिए ठीक है, टेक केयर, बाय।